2 जुलाई, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। हम बात कर रहे हैं थाना सिकंदराव गांव के फुल्लई की, यानी कि सिकंदराव थाना क्षेत्र का फुल्लई वो गांव जहां भगदड़ हो गई थी। सूरजपाल उर्फ कथित शाकाहारी उर्फ भोले बाबा जैसे ही सत्संग करके निकलते हैं, वहां एक बड़ी भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो जाती है। और 122 लोगों में अलीगढ़ के जो 17 लोग थे और तमाम लोग घायल भी हुए, लेकिन 17 लोग ऐसे हैं, यानी कि 17 परिवार ऐसे हैं कि जो कि उस भगदड़ में खत्म हो चुके हैं। हमारा इस वक्त हम मौजूद है थाना अकराबाद के पिलखना में, और यहाँ तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो आते जा रहे हैं। कुछ देर पूर्व यहाँ चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद है, उससे पहले राहुल गांधी, जो कि मृतकों से के परिवार से मिलने के लिए वो लोग अब लगातार आ रहे हैं और परिवार को ठाठस बनाने का काम भी किया जा रहा है। देखिए, परिवार के हमारे साथ में लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात बताएं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से 2-2 लाख रुपए का एक मुआवजा मृतकों को दिया, मृतकों के परिवार को दिया जा रहा है, यानी कि उनके खाते में राशि आएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भैया, कौन खत्म हो गया था आपके परिवार से? मेरी माता जी खत्म हो गई। वहाँ गई थी सत्संग में? गई थी। तो अब तमाम राजनीतिक लोग आते जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आए थे। तो क्या उम्मीद करते हैं ये लोग आ रहे हैं? हालांकि देखिए, मुसीबत में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवार पे माँ का साया चला जाए, यानी कहते हैं ना कि माँ आंचल होती है परिवार का और पूरे परिवार को समेटने का काम करती है, लेकिन इनकी माँ उस सत्संग में गई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक लोग भैया आते जा रहे हैं। तो क्या मानते हैं, राजनीतिक लोग आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आए, क्या उनको कुछ आर्थिक सहायता भी नहीं करनी चाहिए क्या? देखिए, पहले तो वो हमारे दुख में शामिल हुए, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरे नंबर ये है कि हमने उनसे हमारे जो साथ दिया उन्होंने, उसके लिए हमने ये भी बोला है कि आप हमारी आवाज़ को संसद में ज़रूर उठाएं ताकि दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो। और उस दिन राहुल गांधी जी आए तो उन्होंने हमें बोला था कि जो मदद होगी मैं अपनी तरफ से ज़रूर कराऊंगा। कोई मदद अभी तक कोई मदद जो है नहीं हुई है, वो हमें जो आश्वासन दे गए हैं, लेकिन पूरा भरोसा भी है कि आज चंद्रशेखर आजाद भी आए थे, है ना। हालांकि अच्छा चेहरा है, अपनी बेबाक शैली के लिए वो जाने जाते हैं। क्या लगा उनसे मिलते? एक अपनापन तो नो डाउट रहता ही है कि आजाद समाज पार्टी के, और उन्होंने कहा भी था कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, बाबा भीमराव अंबेडकर की नीतियों पर चले। तो क्या लग रहा है भैया, चंद्रशेखर आए वो सांसद में आवाज़ उठाने का काम, उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं या बूथ अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष हैं, आप उनको एक अपना एप्लीकेशन दें, उसके माध्यम से वो लोग आवाज़ उठाएंगे। हाँ, देखिए, उन्होंने जो है हमसे बोला है कि आप जो है एप्लीकेशन लिख के दें, जो आपके साथ घटना हुई है वो हमारी आवाज़ को जो संसद में और उठाएंगे, और हमारे लिए जो भी होगा वो पूरी तरह। लेकिन मैं उन्होंने खुद गवर्नमेंट से बोला है कि मैं जो गवर्नमेंट से मांग करूँगा 2-2 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए जाए। 25 लाख की वो बात कर रहे हैं। देखिए, उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा बतौर दिया जा रहा है, वो मांग करेंगे कि 25-25 लाख रुपए दी जाए। लेकिन भैया, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का एक सबसे बड़ा चेहरा है, वो भी यहाँ मिलने आए और आप उनसे मिले। उनको नहीं लगता कि क्योंकि उनकी एक बड़ी पार्टी है, उनको कुछ ना कुछ मदद करनी चाहिए थी? देखिए, वो जो है उन्होंने हमसे बोल दिया है, लेकिन हम नहीं कह सकते, लेकिन वो उन पे जो है भरोसा है कि वो जो मदद करेंगे। देखिए, अभी और भी लोग भैया के पास लौट के आ रहा हूँ। राहुल गांधी भी आए थे, नेता तमाम लोग आते जा रहे हैं। नहीं लगता कि आपको इन लोगों को परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए ना जी। क्या लगता है भैया, इन लोगों को आर्थिक मदद करनी चाहिए? करनी चाहिए। वैसे जैसे विपक्ष के नेशनल लीडर हैं तो उन्हें करना चाहिए, जैसे उनके पास भी पुरानी फंड है इनके, उससे करना चाहिए, थोड़ा बहुत करना चाहिए ना। वैसे तो राहुल गांधी जी को अपनी तरफ से सहायता करनी चाहिए, सभी मृतकों को परिवार को देना चाहिए। अच्छा भैया, अभी मेरी चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि हम लोग बाबा साहब के मानने के लिए, इतनी भीड़ जाने के लिए आपको क्या लग रहा है, प्रशासन दोषी है तो बाबा दोषी नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मेन जो है इसमें प्रशासन ही दोषी है, और जो सरकार जो है हमें जो है 2-2 लाख रुपए देने का जो मतलब वादा कर रही है, और एक जो चेक आ चुका है जो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो उसमें क्या है कि देखिए, जो बड़ी गलती है वो गवर्नमेंट की ही है,
तो उसमें क्या है कि ये हमारी माँ को वापस तो नहीं ला सकते। तो इसमें कोई ये नहीं है कि हमें 2 लाख रुपए दे रहे हैं तो हमारी माँ को उन्होंने खरीद लिया। हमारी माँ को वापस ले दें, वो हमको ला के दे दें और हमसे 2 लाख और ले लें, हम देने को तैयार हैं। तो इसमें यह है कि 2 लाख रुपए से क्या है, कोई हमें वो भीख में नहीं दे रहे। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता है, ये क्या ये नहीं लग रहा कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए थी, बाबा को गिरफ्तार? और ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऐसे आयोजक हैं, इन आयोजकों पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, पहले नंबर तो मैं यही सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो प्रोग्राम हैं, आयोजन हैं, उनको कभी भी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए भविष्य में, क्योंकि आज तो ये छोटी घटना हुई है, इसको देखते कभी इससे और बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी जो है सत्संग हो या कोई भी प्रोग्राम हो, ऐसे नहीं, परमिशन नहीं मिलनी नहीं चाहिए, परमिशन नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों दादा, क्या चाहते हैं कि ऐसे आयोजक? और कहीं ना कहीं देखिए, मैंने भाई एक चीज ये भी देखी, यूँ कहा जाता है, कई परिवारों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि बाबा जो है परमात्मा का अवतार है, नल से पानी पिया मेरी पत्नी जीवित हो गई, तमाम तरीके की ये बातें सब सामने। पाखंडवाद है, पाखंडवाद है, कुछ नहीं है, ढोंग है ढोंग। फिर इतना अंधविश्वास क्यों? इतनी तादाद में लोग वहाँ कैसे झूठ पहुंचे? बोल बोल करके लोग बका बका करके ले जाते हैं साहब, बिल्कुल आते ये है, कुछ नहीं होने तुम्हें। दादा, आप भी बुजुर्ग हो, आपने देखा भी होगा कि विपक्ष यहाँ लगातार आ रहा है, क्या लग रहा है कि विपक्ष को आर्थिक मदद तो नहीं करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए, मदद तो करनी चाहिए। राहुल गांधी आए थे, और भी लोग तमाम आते जा रहे हैं, सब नेता लोग सब भी आ रहे हैं। आर्थिक मदद उनको करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। अच्छा, अभी ऐसे जो आयोजक हैं, क्या लग रहा है, ऐसे आयोजकों पर रोक नहीं चाहिए? बाबा का भी नाम FIR में होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। और ऐसे आयोजकों का क्या होना चाहिए जितने बड़े बड़े आयोजन होते हैं? पूरा परमिशन जैसे हिसाब से परमिशन देते हैं उस हिसाब से सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन बाबा की सिक्योरिटी, बाबा की अपनी खुद की आर्मी है, पुलिस वो वहां अंदर जाने नहीं देते, वीडियो वो बनाने नहीं देते, यही बताते हैं। तो ऐसे आयोजन पर रोक लगनी चाहिए। हाँ, रोक लगनी चाहिए, ढोंगी है बाबा तो। आपने देखा होगा भैया, वो नल वाली कहानी भी, तमाम जो नल सब बेकार है, सब गलत है, सब गलत है। ऐसे आयोजन पर मतलब रोक लगनी बिल्कुल लगनी चाहिए। वहाँ पे जो है नल वगैरह वो कुछ नहीं है, वो सादा पानी है। ऐसा वहाँ पे जो है लोग बाग केवल नहाते हैं और वहाँ गंदगी और ज़्यादा फैलाते हैं, तो वैसे कोई वहाँ कुछ नहीं, चमत्कार नहीं है वहाँ पे। देखिए, ये पूरा परिवार है, इनकी माताजी इस परिवार में मतलब इस भगदड़ में जो है खत्म हो गई थी। हालांकि तमाम विपक्ष के लोग अब आते जा रहे हैं, और इनका मानना भी है विपक्ष के लोग आ रहे हैं, हमारे दुख में बैठ रहे हैं, ये तो उनका शुक्रिया अदा वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष यहाँ लगातार आ रहा है, तो उनका मानना है कि विपक्ष को उचित मुआवजे, उचित आर्थिक मदद जिस प्रकार भी हुआ है वो करनी चाहिए। और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुआवजा है वो कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, जिस तरीके से बाबा को लेकर हम लगातार किए जा रहे हैं, देखिए अब तक इस मामले में 11 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। जो मेन आरोपी था, जो 1 लाख का इनामिया था, देव प्रकाश मधुकर, उसने पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया, और साथ ही साथ में कॉल डिटेल भी आई। देखिए, एक चीज़ और निकल के आ रही थी कि बाबा अपने पास मोबाइल नहीं रखे, बाबा के पास कोई मोबाइल नहीं है, लेकिन कॉल डिटेल में निकल के आ रहा है कि बाबा पे लगभग 25 बार कॉल भी हुई हैं। बाबा की संपत्ति का आंकड़ा भी है। आप वहाँ पे सत्संग में, आप सत्संग गए एक आध बार वहाँ पे? जी, मैं गया हूँ। तो वहाँ पे कोई पैसे वगैरह कुछ जमा नहीं होता? नहीं, चढ़ावा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाबा पे फिर इतना पैसा कहाँ से आया? इतने मंदिर, इतने मतलब वो उन्होंने अपने खोल रखे हैं, धर्मशालाएं और तमाम तरीके के जो आश्रम वगैरह हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, बाबा जो है जब भी अपना भाषण देते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि हम यहाँ खुद नहीं आए, हमें नारायण हरि परमात्मा लेके आए हैं, और हम पहले पुलिस में थे, पुलिस के बाद एक और विभाग बताते हैं कि उसमें थे, लेकिन अभी भी हमको जो है वहाँ से पेंशन मिल रही है। उस पेंशन से हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित हो खर्चा जाएगी। चला रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे भी प्रथम मंगलवार होता है, उसमें उनके लॉकेट वगैरह, तस्वीर वगैरह जो बिकते हैं वो करीब करोड़ों रुपए के बिकते हैं। दूसरा कोई नहीं बेच सकता, उनके ही आदमी बेचेंगे। मतलब धंधा चला है बाबा। धंधा, हाँ, जो भी बेचेंगे वो उनके आदमी बेचेंगे, और कोई बेचता है मतलब बेचेगा ही नहीं कोई। मैंने बाबा की तस्वीर भी कई लोगों के मंदिरों में, घर के बाहर भी देखी है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, अब तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है, एक पाखंडवाद है। पाखंडवाद तो बंद होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल कोई बात, ये लोगों का सीधा कहना है, इन्होंने अपनी माँ को खोया है। अब ये लगातार कह रहे हैं कि ऐसे
अंधविश्वास से बचें और कहीं ना कहीं जिस तरीके से परमिशन दी जाती है, यानी कि जो ऐसे आयोजन थे, अब ऐसे आयोजनों पर रोक लगनी चाहिए और बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। यही चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बोला कि बाबा की जितनी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाए और मृतकों के परिवार को उस संपत्ति में से 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। अब विपक्ष लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, परिवार का ढांढस बनाने का काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि अगर बाबा को सिकंदर राव पुलिस यानी कि हाथरस पुलिस कब गिरफ्तार करती है और जो आरोपी पकड़े गए जिसमें मेन आरोपी है देव प्रकाश मधकर, कॉल डिटेल पुलिस के पास सामने आ चुकी है। 11 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें और क्या कुछ नया निकल के आता है। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।